जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज डीसी सांबा आयुषी सूदन ने जिला सांबा के सुंब ब्लॉक का दौरा किया। आपको बताते चले कि लगातार हो रही बरसात से जो सुंब इलाके में नुकसान हुआ है उस नुकसान का जायजा लिया। आपको बताते चले कि डीसी सांबा ने तमाम अधिकारियों के साथ उन स्पॉट्स का भी दौरा किया। सुंब ब्लॉक में यहाँ पर बाढ़ और बारिश से नुकसान हुआ है, खासतौर पर उन रास्तों का भी निरीक्षण किया जो रास्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं सुंब ब्लॉक में। बताते चले कि अगर बात करें गोरन बाबा शिवोजी के देवस्थान की, जो रास्ता देवस्थान को जोड़ता है, जो रास्ता पूरी तरह से कल पानी के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हुआ, रास्ता बह गया और पूरी तरह से बाबा जी के देवस्थान पर जाने वाली सड़क जो है वो धाराशायी हो गई है, जिसके चलते आज उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जो नुकसान हुआ है उसको कहीं ना कहीं कवर करने की अब जो कोशिश है वो की जाए और जो रास्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी रिपेयरिंग का काम भी शुरू किया जाए। इसी के साथ साथ आपको बता दें, जो स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सुंब ब्लॉक के अलग अलग इलाकों में वो पहुंची हैं और पूरी स्थिति का जायजा लिया। डीसी सांबा आयुषी सूदन ने कहा कि ऐसा कोई बड़ा नुकसान जो वो नहीं हुआ है। खासतौर पर सुंब ब्लॉक की अगर बात करें, पहाड़ी इलाका है और जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हुई है तो बारिश से सुंब इलाका थोड़ा प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान अगर हम बड़ा देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाबा शिवो जी के देवस्थान को जाने वाला रास्ता है, जो रास्ता पूरी तरह से बह गया, जिसके चलते बाबा शिवो जी के दरबार को भी 2 से 3 दिनों के लिए प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया, क्योंकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो अपने जान जोखिम में डालकर बाबा जी के देवस्थान पर पहुंच रहे थे। यहाँ के लोकल्स को, स्थानीय लोगों को नुकसान हुआ, जो दुकानदार हैं उनको रोजगार के ऊपर काफी जो है वो प्रभाव पड़ा है। तो आज कहीं ना कहीं ये जो दौरा डीसी सांबा आयुषी सूदन का हुआ है, तमाम अधिकारी भी मौजूद थे, इसी के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि हर संभव प्रयास जो वो किया जाएगा, पूरी तरह से रेस्टोरेशन वर्क को फिर शुरू किया जाएगा। तो अब देखना यह है कि सुंब ब्लॉक की स्थिति कितनी जल्दी ठीक होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नुकसान होता है वो हमेशा सड़कों को लेकर ही होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ियां हैं और कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इन इलाकों में देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं आज डीसी सांबा ने जो दौरा किया है उससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर रेस्टोरेशन का काम जो वो किया जाएगा। डीसी ने ये भी कहा कि कोई बड़ा नुकसान फिलहाल नहीं हुआ, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये एक राहत की बात है। लेकिन डीसी सांबा ने ये भी साफ तौर पर कहा कि प्रशासन जो है वो इस खराब मौसम को लेकर ऑलरेडी अलर्ट था और आगे भी अलर्ट प्रशासन रहेगा और लोगों को भी एडवाइजरी जो वो जारी की गई है प्रशासन की तरफ से। अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन बनती है, कहीं नुकसान होता है तो इमरजेंसी नंबर्स पर कॉल करें, इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम पर कॉल करें और पीसीआर पर कॉल करें। कहीं ना कहीं हर सिचुएशन को क्लोजली वॉच जो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और लोगों को भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि नदी नालों से दूर रहें। डीसी सांबा आयुषी सूदन ने भी साफ तौर पर कहा कि लोग नदी नालों से दूर रहें, लो लोइंग एरियाज वाले लोग जो पीछे आ जाएं, क्योंकि अभी भी मौसम खराब है और कहीं ना कहीं जो बैड वेदर अलर्ट है वो अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि जो अनुमान था कि मौसम खराब हो सकता है तो मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ है। हालांकि ये शुरुआत है इस बरसात की, आने वाले दिनों में इस तरह के जो आप कह सकते हैं कि तस्वीरें हैं वो और देखने को मिल सकती हैं, इसलिए आप लोग अपने आप को भी पूरा अलर्ट रखें और सेफ जगहों पर सुरक्षित रहें और किसी तरह की कोई भी ऐसी कोशिश ना करें इन दरियाओं के पास, नदी नालों के पास जाने की, जिसके चलते आपको नुकसान हो सकता है। तो जो सुंब इलाके में आज दौरा किया गया है, नुकसान का जायजा लिया गया, स्पॉट्स पर निरीक्षण किए गए हैं, तो ये कहा गया अधिकारियों को कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत का काम भी शुरू किया जाए, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी थे, तमाम बिजली विभाग के अधिकारी हों या फिर जल शक्ति विभाग के अधिकारी हों, सभी ने मौके पर पहुंचकर हर स्थिति का जायजा लिया है और देखा है कि नुकसान कहां पर हुआ है, क्या कुछ नुकसान हुआ है और किस तरह से नुकसान की भरपाई करनी है, जिसको लेकर ये दौरा जो है वो आज किया गया है। तो अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ यहाँ पर रेस्टोरेशन के काम को लेकर जो वो आगे कार्रवाई की जाती है। क्या कुछ कहते हैं डीसी सांबा आयुषी सूदन मीडिया को संबोधित करते हुए, इस रिपोर्ट को जरूर देखें। दो दिन से जो बारिश हुई है उससे जो हमारी 3 नदियां हैं उनका थोड़ा स्तर बढ़ा था, पर इसमें कोई घबराने की बात है नहीं। हमने एक एडवाइजरी दी हुई है जिसमें सभी लोगों को हम यही हिदायत देंगे कि जो नदी नाले हैं उनको दूर रहें, अपने एनिमल्स को भी दूर रखें और अपनी जान की सुरक्षा करें। जहाँ तक डैमेजेस की बात है, प्राइवेट स्ट्रक्चर्स में कुछ ज़्यादा डैमेजेस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए
और पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 2-3 रोड्स के अलावा ज़्यादा जो डैमेजेस अगेन रिपोर्ट नहीं हुए हैं। इन जितनी भी रोड्स पे टेम्परेरी रेस्टोरेशन हम करवाएंगे और ये भी देखा है कि कुछ काम जो पिछले फ्लड्स के बाद हमने इनिशिएट किए थे, चाहे वो चकमंगा में हो, मनानू में हो, वो काफ़ी लाभदायक भी था, उसका काफ़ी फ़ायदा हमने देखा। अब इस साल भी जो हम कर सकेंगे इन रिस्पॉन्स टू द अर्लियर फ्लड्स ऑल्सो एंड नाउ दी जो अभी ऑनगोइंग रेन वी विल इंश्योर दैट। हम तैयारियां किस तरीके से कर जाते हैं? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन जो है वो एक्टिवेटेड है। हमारी जितनी भी रिस्पॉन्स टीम्स हैं वो ग्राउंड पे हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको हिदायत दी गई है कि डैमेजेस जितने भी हैं वो टेम्परेरी एकदम से रिस्टोर करने हैं एज सून एज पॉसिबल। और हमारी चाहे वो पीडीडी की टीम्स हैं, पानी पीएचई की टीम्स हैं या पीडब्ल्यूडी की टीम्स हैं, एसडीआरएफ की टीम्स हैं, सभी ग्राउंड पर हैं और काम कर रहे हैं। ओके।